हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ाऊंगी। एक फ्रांस नाम का लड़का होता है। वो सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता है। तो वो सोचता है कि यार आज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है अपने टीचर से। उसके टीचर का नाम क्या होता है? एम हेमल। तो सोचता है कि मुझे तो आज बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि वो मुझसे पार्टिसिपल पूछेंगे। हमें आज सब लोगों से पूछने वाले हैं और मैं तो पार्टिसिपल पढ़ा ही नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। तो वो सोचता है, वह वो जा रहा होता है, जब स्कूल जा रहा होता है रास्ते पे, तो वो ये सोच रहा होता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज बंक कर दूँ क्लास। वैसे भी इतना अच्छा मौसम है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, सारे सोल्जर्स वगैरह सब परेड वगैरह कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कितना अच्छा रहेगा मैं यहीं बैठ जाता हूँ। फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे जाना तो है ही। फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाते हैं। फिर वो जा रहा होता है जब, तो वो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड। तो बोलते हैं अरे यार, अब यहाँ पे क्या छप रहा है? 2 साल से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें ही छपती हैं। तो वो सोचता है कि क्या हो गया, यहाँ पे क्या छप रहा है। फिर वो बोलता है कि पता नहीं अब क्या हो गया। फिर वो वहाँ पे ध्यान नहीं देता है, वो अपने स्कूल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको लेट हो रहा है जाने के लिए। तभी वहाँ पे मतलब बहुत एक आदमी होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। वॉचर होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें से एक आदमी बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है जाने के लिए। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो जल्दी जाना है, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं शायद। फिर उसके बाद वो जैसे ही अपने स्कूल के पास पहुंचता है, तो देखते है कि अरे इतना सन्नाटा है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। वरना रोज़ जो है सीट के पटकने की आवाज़, बच्चों के शोर शराबे, टीचर्स की रूलर, इन सब की आवाज़ आती रहती है, और आज तो कुछ नहीं है। फिर जब वो स्कूल के अंदर घुसता है, कॉरिडोर में जाता है, तो वो सोचता है कि मैं ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करूँगा, शांति से जाके, वैसे भी क्लास स्टार्ट हो गई होगी, मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं शांति से जाके बैठ जाऊँगा। जैसे ही वो क्लास के अंदर घुसता है, तो उसके टीचर उसे बोलते हैं कि अरे तुम आ गए, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाली थी, जाओ जाके जल्दी से सीट पे बैठो। तो वो बैठता है। फिर जैसे ही वो तो वो जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठने लगता है। जब वो बैठ रहा होता है, तो वो देखते हैं कि उसके जो सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं। और वो ये कपड़े तभी पहनते हैं जब कोई इंस्पेक्शन या पीटीएम वगैरह या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी वो ये कपड़े पहनते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेंज हो जाता है कि ये क्यों है। फिर जब वो देखता है कि पीछे फिर वो देखता है कि पीछे मुड़ के, कि मतलब जो बैक बेंच थी वो सारी पहले खाली रहती थी, लेकिन अब उनमें सारे मतलब जो टाउन हॉल के लोग थे, फार्मर्स वगैरह, विलेजेस वगैरह, वो सब आके बैठे हुए हैं। तो उसको ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है। तो उसके सर बोलते हैं कि आइए बच्चों, आज हम लोग लास्ट लेसन पढ़ने जाते हैं। तो वो मतलब सोचता है कि लास्ट लेसन, तो उसके सर बोलते हैं कि आज से हम लोग, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आज से स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, एल्सांस और लॉरेन नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो मतलब, और कल से आपके नए टीचर भी आ जाएंगे फ्रेंड्स के। तो वो मतलब फ्रांस को बहुत ही चौंक जाता है वो, कि अरे ये क्या हो गया, अभी ऐसा क्यों? मैं तो अभी तक ठीक से फ्रेंच बोलना भी नहीं सीखा है। जब भी फ्रेंच की क्लास होती थी, मैं हमेशा गायब भी रहता था, या तो कहीं और खोया रहता था, या तो बंक कर दिया करता था। और मैं तो सही से अभी तक पढ़ना भी नहीं सीखा है फ्रेंच। वो सोचता है कि मतलब आज तक मैं जिस लैंग्वेज से, फ्रेंच लैंग्वेज से मैं इतना दूर भागता था, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी, आज वही मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे जो टीचर, जो मुझे हमेशा खड़ूस लगते थे, हमेशा डांटते रहते थे, आज वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे पता चला कि ये लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। क्योंकि आज हम लास्ट डे, सारे फार्मर्स आए हैं एम हेमल को उनकी 40 साल की नौकरी के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए। तो उसको बहुत ही बुरा फील होने लगता है, मतलब मन ही मन सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं तो सोचा भी नहीं। तभी उसके सर बोलते हैं, फ्रांस उसको बोलते हैं, तो बोलता है ओ, जिस चीज़ का डर था वही होने वाला है। अब मेरी ज़ोर ज़ोर से पार्टिकल्स पढ़ने पढ़ने की बारी आ गई है, लेकिन मैं तो आज तक कभी बिना कोई मिस्टेक किए बोला ही नहीं है, तो क्या मैं बोल पाऊँगा? फिर जैसे ही वो पहला शब्द बोलता है, वो भी गलत हो जाता है। तो उसके टीचर, जो एम एल होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए। हम हमेशा यही बोलते रहते थे
कि हाँ कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और देखो क्या हो गया। अब देखो वो जो जर्मन के लोग हैं वो भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे तुम एक फ्रेंच मैन हो और तुम्हें फ्रेंच बोलना भी नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं फ्रांस, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम सबके अंदर की ही ऐसी भावना है। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बोला, उन्होंने भी तुमसे फार्म में वर्क करवाया ताकि उन लोग के घर में, तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसा आ चुके। मेरी भी गलती थी क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत बार अपने पौधों में पानी डलवाया करता था, या जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तुम लोग को छुट्टी दे दिया करता। फिर एमएमएल बोलते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही हमारी जो लैंग्वेज है वो एक तरह से हमारे लिए एक चाबी है, हमारे जेल की चाबी है। फिर क्या, फिर मतलब फिर एमएमएल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं आप लोग को लेसन पढ़ाता हूँ। फिर वो ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं और एम मतलब फ्रांस को इतना अच्छा समझ में आता है, वो सोचता है कि यार मतलब आज तक मुझे कभी इतना समझ में आया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि एमएमएल ने आज बहुत सबसे बढ़िया पढ़ाया है, ऐसा उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी हमें नहीं पढ़ाया होगा। फिर क्या, फिर उन्होंने मतलब क्लास ख़त्म, मतलब ये क्लास जब ख़त्म हुई तो उसके बाद थी उनकी राइटिंग की क्लास। फिर एम हेमल ने सबको एक नई नई कॉपियाँ दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर या मतलब राइटिंग में लिखा हुआ था। और फिर पूरा सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ कॉपियों में लिखने की आवाज़ें आ रही थी लोगों को। फिर जो फ्रांस था उसको मतलब कुछ पिजन्स की आवाज़ आई, कुछ कबूतरों की आवाज़ आई, तो वो उन लोग उनको देखने लगा। वो मतलब उसके जो विंडो थी उसके रूफ पे ऐसे बैठे हुए थे, तो उसने बोला कि क्या जो जर्मन्स होंगे वो इन पिजन्स से भी जर्मनी बुलवाएंगे, क्या वो इनको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं जब लिख रहा था और जब मतलब उसने उसने बोला कि जब मैं लिख रहा था और फिर जब मैं एमएमएल की तरफ देखता था तो वो ऐसे लगता है जैसे वो एकदम बस बैठे हुए हैं, वो क्लास की हर एक चीज़ को अपने आइज़ में, अपने आँखों के अंदर कैप्चर करना चाहता, हर उसकी फ़ोटो बना लेना चाहते थे, क्योंकि आखिर ये उनका लास्ट डे था। फिर क्या हुआ कि उसको अचानक से एक घंटी सुनाई दी और बहुत सारे सोल्जर्स के वो मतलब मार्चिंग की आवाज़ सुनाई दी, ड्रिलिंग की मतलब मार्च करने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने देखा एमएमएल की तरफ, वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, उनके शब्द नहीं निकल रहे थे उनसे मुंह से। फिर वो अपनी चेयर से उठे, ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े और वो कुछ बोलना चाहते थे मतलब, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं आई। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा, वी ला फ्रांस। इसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। और उन्होंने बोला, आखिरी शब्द जो उन्होंने बोले ये वो था, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू कैन गो। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं या कोई भी चैप्टर आप मुझसे समझना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।